बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर की खबरों से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। जी हां, जहां गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में उत्कल विप्र समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में समाज की पूर्व कार्यकारिणी का 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर उसे भंग करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इसके साथ ही समाज के लिए नए विप्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। समाजजनों ने भवन निर्माण के लिए स्वेच्छा से आर्थिक और अन्य सहयोग देने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की नई कल्याणकारी और कार्यकारिणी की घोषणा फरवरी माह में की जाएगी। बैठक में समाज के संगठन को मजबूत करने, एकजुटता बढ़ाने और भविष्य में योजनाओं को विस्तार से चर्चा करने की बात कही गई। कार्यक्रम समाज के विकास और सुदृढ़ भविष्य के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जेसीआई रायपुर हाँ मेडिको सिटी चैप्टर वर्ष 2026 का पदग्रहण समारोह रविवार को गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ है। समारोह में डॉक्टर निखिल मोतीरामानी ने अध्यक्ष और डॉक्टर अविनाश तिवारी ने सचिव पद का प्रभार ग्रहण किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर डॉक्टर विनीता देवांगन को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मुख्य अतिथि रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता में संगठन की भूमिका की सराहना की। गेस्ट ऑफ ऑनर जीसीआई जोन चेयरमैन देवेश मरोड़िया रहे। वहीं वर्ष 2025 के अध्यक्ष डॉक्टर विकास गोयल ने वार्षिक गतिविधियों की जानकारी दी और सदस्यों का सम्मान भी किया। संस्था द्वारा स्वास्थ्य शिविर, अकादमिक संगोष्ठी और तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में शहर के अनेक वरिष्ठ चिकित्सा और पदाधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रदेश की अग्रणी सामाजिक संस्था वक्ता मंच द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में 100 बाल प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। खेल, कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और सेवा जैसे समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रहे बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर उनकी मेहनत को सराहा गया है। बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में और 4 चांद लगा दिया है। वक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश परात्मुनि ने कहा है कि संस्था समाज और साहित्य सेवा के क्षेत्र में अपने कार्यों को और विस्तारित करेगी। इस अवसर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने नई कार्य योजना और रोड मैप भी तैयार किया है। समारोह ने बच्चों को आत्मविश्वास और प्रेरणा देने के साथ साथ समाज के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 10 से 12 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय युवा योग उत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली, योग और स्वदेशी विचारों से जोड़ना। जी हाँ, योग और स्वदेशी विचारों से जोड़ना है। कार्यक्रम प्रतिदिन 6:30 बजे से 8 बजे सुबह तक आयोजित किया गया है। विशेष अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्मृति पेय, अंकुरित नाश्ता, प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं, जल नेति, नस्य और पक्षी धोवन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई। साथ ही प्रतिदिन शुगर, बीपी, वजन की जांच भी की गई है। आयोजकों की अपील है कि जिले के अधिक से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और उन्होंने लिया भी है। बता दें, बस्तर सांसद महेश कश्यप ने भी योग शिविर में सहभागिता कर युवाओं को योग के लाभ और स्वस्थ जीवन के महत्व के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस उत्सव ने युवाओं को सशक्त, स्वस्थ, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं मंजू लुंकड़ पतंजलि की यहाँ महिला पतंजलि की जिला प्रभारी हूँ और मैं रोज जलाराम मंदिर में योग की कक्षा भी निरंतर लेती हूँ। योग के विषय में मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार यह ऐसा योग है जिसमें हमारे द्वारा पूरे 12 आसन किए जाते हैं और यदि नित्य इसका अभ्यास करें तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसके में सारे ही शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। बच्चों में इससे स्मृति का विकास होता है, पूरे शरीर में लचीलापन आता है और हमारा आत्मविश्वास भी सूर्य नमस्कार के द्वारा बढ़ता है। तो हमें नित्य व्यायाम तो करना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार विशेष रूप से करना चाहिए, कम से कम 3 नहीं तो 5 और उससे अधिक कर सके तो 12 बार अवश्य करना चाहिए। हम लोग नित्य रोज के साधक हैं और नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं कम से कम 5 बार। प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज जो है इस इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 3 दिवसीय पतंजलि युवा योग उत्सव का आयोजन किया गया
और इस युवा योग उत्सव के आयोजन में जो है हज़ारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया और इसका लक्ष्य था भारत के 70 करोड़ युवाओं के अंदर एक प्रेरणा देना। इस यहाँ से हरिद्वार तक, दिल्ली से लेकर सभी स्थानों तक पतंजलि की जो संस्थाएं, ये बस्तर का अंचल का यह आयोजन एक अपना भव्य और दिव्य आयोजन बना है हज़ारों की संख्या की उपस्थिति से। और हमारा संकल्प है उन 70 करोड़ युवाओं तक यह संदेश पहुँचाना कि बस्तर भी नक्सलाइट से अब मुक्त हो रहा है, नक्सलवाद आतंकवाद से मुक्त होकर के भारत की विकास की मुख्य धारा में हमारे यहाँ के बस्तर के युवा जुड़े। कई सारे हमारे युवाओं का अभी चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, चाहे खेल हो चाहे वो शिक्षा हो। तो इसको और प्रमोट करना, स्वस्थ बनाना, ये हमारे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की आज 12 जनवरी युवा दिवस के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। पतंजलि योग समिति के द्वारा युवा उत्सव योग का आयोजन 3 दिवसीय आयोजन किया गया था और आज स्वामी विवेकानंद स्वामी जी के जन्म जयंती के अवसर पर इस युवा उत्सव योग का समापन हुआ है और सभी लोग अभी स्वदेशी दौड़ युवा उत्सव दौड़ में अभी सब भाग लेने वाले हैं, क्योंकि योग मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का सबसे बड़ी विधा है। ये भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा रहा है, जिससे आदमी व्यक्ति स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ तन के साथ जिए और देश धर्म राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे। और आज इस युवा उत्सव के अवसर पर जो युवा दौड़ में सब लोग भाग लेंगे और स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणा स्रोत को लेते हुए, जो विवेकानंद स्वामी जी ने कहा था मनुष्य गिल्ली मिट्टी की तरह है, उसको गिल्ली मिट्टी को किसी भी आकार में डाला जा सकता है, ऐसे मनुष्य जीवन। मैं मंजू लुंकड़ खास बुलेटिन में तई बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।